मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस। NCOC ने बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश कर दी। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। तालीमी इदारों के फैसले के लिए 16 नवंबर को खुसूसी इजलास तलब। पाकिस्तान में 24 घंटों में 1708 नए केसेस रिपोर्ट, 21 मरीज लुकमा अजल बन गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 21,098 हो गए। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अवाम ना SOPs को मानते हैं ना ही कोरोना को। कोरोना क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है भैया, कोई कोरोना वरोना नहीं है। कहाँ है कोरोना? कुछ भी डर नहीं है। यहाँ पर सवारी है, सब ऐसी दुनिया बैठ रही है बगैर मास्क के। क्या है? सब झूठ है, कोई कोरोना नहीं है पाकिस्तान में। मास्क जेब में रखा हुआ लगाया, दम घुटने लगता है सांस। है ही नहीं कराची में कोरोना, बनाया हुआ इन लोगों ने। कराची में है ही नहीं कोरोना, काम धंधा है ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा है ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का 43वां इजलास। CCI के गुज़श्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। इजलास से पहले वज़ीर आज़म की चारों वज़राए आला से अहम मुलाकात। PDM में दरार, बयानियों में तजाद और मुल्क की सूरत हाल ने सताया है। इसीलिए मरियम नवाज ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी चाय पर बुलाया है। मरियम औरंगजेब की तस्दीक, शाम 6:15 बजे मुलाकात होगी। दोनों पार्टीज के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का महाज गर्म, इलेक्शन मुहिम भरपूर तरीके से जारी। घांचे के बाजार पार्टी परचमों से सज गए। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कई अहम रहनुमा खिताब कर चुके हैं। पिछले इंतखाबात ना जीतने के बावजूद नून लीग ने यहां 7 अरब के मंसूबे दिए। मरियम नवाज का नगर जलसे से खिताब, कहा इमरान खान के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। हुंजा में जलसे से खिताब में बोली, 15 नवंबर को इंतखाब नहीं, तकदीर बदलने का मौका है। गिलगित बल्तिस्तान में सीटों पर उम्मीदवार नहीं, जो हैं वो मुल्क दुश्मन बयानिए पर छोड़ते जा रहे हैं। शहबाज गिल की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा खिताब से लगता है बीबी ने पूरा बल्तिस्तान जीता है। मुहावरा भी ट्वीट कर दिया। पीपल्स पार्टी की रैली, बिलावल भुट्टो ने क़यादत की। खिताब में फिर अपने मंशूर का जिक्र और गिलगित को हुकूक दिलाने के वादे। अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किल बढ़ गई। एहतसाब अदालत ने बाप, बेटे, बेटी और 7 खानदान के अफराद समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगा दी। शहबाज शरीफ बोले इल्जामात झूठे हैं। पेशी पर लीगी कारकुनों का हंगामा, पुलिस से झगड़े, कारकुन बख्तरबंद पर चढ़ गए। शहबाज और हमजा की अदालत में शिकायतें। छोटे मियां साहब बोले अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया। जज ने कहा कानून के मुताबिक फैसला होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कानून पर तो अमल ही नहीं हो रहा। हमजा शहबाज ने शिकायत लगाई, आज जिस गाड़ी में आया उसकी ब्रेक नहीं लगती। एक कारकुन आगे आया तो गाड़ी उसे घसीटती हुई ले गई। अदालत ने कह दिया तमाम मामलात समाअत के लिए उठा रखें। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 2.25 साल में केस ना शुरू हो सका। केस को लाइव TV पर दिखाने की दरख्वास्त दे दी है। अवाम के सामने सच आना चाहिए। IG तहफ़्फ़ुज़ात इंक्वायरी पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा रिपोर्ट नहीं, सिर्फ खुलासा आया है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने मज़ार कायद वाक़े की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बोली क्या मज़ार कायद पर मादरे मिल्लत कहना गलत है? वहाँ और क्या होता है? अता तारड़ ने कहा चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। जहांगीर तरीन दंदनाते फिर रहे हैं, चीफ जस्टिस नोटिस लें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और पाक अफगान अमन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक ईरान बॉर्डर के इंतजामी उमूर और सरहदी तिजारत पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताउन में इजाफे से खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर मस्बत असरात होंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल का ट्वीट रीट्वीट करने पर माफ़ी मांग ली। लिखा, इख्तियार ना होने के बावजूद किसी ने हमारे अकाउंट से ट्वीट किया। अमरीकी सिफारत खाना किसी भी सियासी बयान की तशहीर नहीं करता। पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से सर्कुलर रेलवे महलावार बहाल करने का दावा कर दिया। पिपरी से औरंगी तक केसीआर चलेगी, मगर ट्रैक्स की खराब सूरत हाल के बायस रेलवे का दावा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लाहौर में गली बनाने के झगड़े पर बंदूक चल गई। मुश्तिल अफराद ने बेटे की टांग में गोली मार दी। मां तशद्दुद से जख्मी। सीवरेज के पानी से बचने के लिए गली ऊंची कराई थी। कश्ती पर इलाज। पाकिस्तान का पहला तैरता क्लिनिक भोंग से मुजफ्फरगढ़ तक लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा है। रोजाना 100 मरीज फायदा उठाते हैं।